हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेखा और कोण के बारे में इन लाइंस और एंगल के बारे में कुछ जानकारियां आपको दूंगा। लाइन किसे कहते हैं इस वीडियो में आप इतना देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जान लें रेखा। रेखा से पहले हमको बिंदु को जानना होगा। यानी बिंदु क्या होता है? पॉइंट्स। बिंदु क्या होता है? इसको पॉइंट बोलते हैं। ये होता क्या है? यानी हम किसी प्लेन फिगर पर किसी स्थिति को दिखाने के लिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम एक प्लेन फिगर है, अगर किसी पोजीशन को बताने के लिए एक छोटी सी मार्क हम करते हैं, उसको बिंदु कहते हैं। इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ABCD एक्सेट्रा से हम डिनोट करते हैं। यही हमारा बिंदु कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने फिगर में दिया है A एक बिंदु है। उसके बाद क्या होता है? लाइन। यानी दो बिंदुओं से को जोड़ने से जो बनता है वो लाइन। यानी दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी जो होती है वो लाइन कहलाती है। जो रेखा जो होता है, रेखा किसे कहते हैं? रेखा का आपका यानी दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी जो होती है वही रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। ये रेखा है, ये अनंत तक जाती है। उसके बाद आता है, रेखा के बाद आता है किरण। किरण क्या होता है? यानी किरण ऐसा है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता है। हमने अगर मान लीजिए कि ये आपका इसका एंड पॉइंट है, ये किरण है, इसको हम बोलेंगे किरण। इसको क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। अब देखिए, रेखा को आप मान लीजिए दो पॉइंट्स A और B हैं, तो इसको हम AB से डिनोट करते हैं। यानी रेखा AB अथवा BA। यानी दोनों से किरण को हम क्या करते हैं? एक तीर द्वारा एक तरफ, यानी मान लीजिए इस किरण है तो किरण AB, यानी ये आपका है, ये आपका इधर जो जा रहा है, यानी किरण, इसको दिखाने के लिए हम एक तीर से प्रयोग करते हैं, किरण AB। उसके बाद आता है क्या? रेखाखंड। यानी एक रेखा का यानी उसका कोई यानी दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। यानी रेखा का वह टुकड़ा जिसके दो एंड पॉइंट हों उसको हम रेखाखंड कहते हैं। इसको हम AB से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? AB से डिनोट करते हैं। ये आपका रेखाखंड हो गया। जब आपने रेखा जान लिया तो रेखा से ही आपके कोण बनते हैं। तो दो रेखाओं से जो बनता है वो कोण बनता है। कोण का मतलब क्या हो गया? यानी अगर दो रे हैं, रे मतलब किरण, दो किरण जब आपस में एक बिंदु पर मिलते हैं तो कोण का निर्माण करते हैं। ये आपका हो गया कोण। देखिए, दो किरण एक बिंदु पर मिलते हैं तो क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। अब ये होता है कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण मतलब क्या होता है? न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण जिनका मान 90 अंश से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। यानी उन कोण, सभी कोणों को कहते हैं न्यून कोण जिनका मान 90 अंश से छोटा। यानी ऐसे कोण जिनका मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो वो क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। न्यून कोण की परिभाषा होगी। उसके बाद आता है समकोण। उसके बाद आता है क्या? समकोण। समकोण के बारे में आपने पढ़ा होगा। समकोण किसे कहते हैं? यानी 90 अंश, ऐसा कोण जो जिसकी माप कितना हो? 90 अंश का हो। यानी 90 अंश के कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। समकोण बोलते हैं। न्यून कोण में जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में इसके जैसे आप लिख सकते हैं 30, 35, 40, 45, ये सब क्या है? न्यून कोण है। 80 डिग्री।
यानी 90 से जो भी छोटा होगा ये आपके न्यून कोड कहलाएंगे, एक्सेट्रा आदि और भी होंगे। यहाँ पे क्या है, सम कोड का मतलब जो कोड 90 अंश का है, यानी 90 अंश के माप के कोड को हम सम कोड कहते हैं। यानी ऐसे इसका जो आप फिगर देखेंगे ऐसे होगा, यानी दो लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्या करेंगे, एक बिंदु पर मिलेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। सम कोण के बारे में हो गया। सम कोण के बाद आता है अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं इसके बारे में जान लें। अधिक कोण यानी 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। यानी ऐसा कोण जो 90 अंश से, यानी कोई मान लीजिए ऐसा कोण है x, जिसका मान जो है 90 से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है, ये क्या है, क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। जैसे आप इसके उदाहरण में लिख सकते हैं 100 डिग्री, 120 अंश का कोण, फिर 170 अंश का कोण, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे कोण बनेंगे जो 90 और 180 के बीच में होंगे। इन कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण के बाद आता है एक ऋजु कोण। क्या कहता है? ऋजु कोण। ऋजु कोण यानी सरल कोण इसे भी बोलते हैं। ऋजु कोण यानी 180, यानी ऐसा कोण जिसकी माप क्या हो, 180 अंश हो, ऋजु कोण कहलाता है। ऋजु कोण हमारा यानी एक लाइन पे ऐसे बना होता है, इसको 180 अंश कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं 30 अंश का कोण, यानी एक रे है, या 45 अंश का कोण 45 डिग्री। फिर यहाँ पे यहाँ पे अधिक कोण के रूप में आप लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे 90 से थोड़ा बड़ा, ये 120 डिग्री। ये आपके किसके उदाहरण हैं? अधिक कोण के उदाहरण है। ये आपका ऋजु कोण हो गया। ऋजु कोण के बाद आता है यानी ऐसा कोण जिसका माप 180 अंश का होता है, क्या कहलाता है? ऋजु कोण कहलाता है। इसके बाद आता है बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। इसको ऐसे समझ लें, वे सभी कोण जिनका मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो। वे सभी कोण जिनका मान 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, वे सभी कोण क्या कहलाएंगे? बृहत कोण कहलाएंगे या प्रतिवर्ती कोण। इसको फॉर एग्जाम्पल के रूप में, यानी जैसे आप लिख सकते हो 200 अंश का कोण, 270 डिग्री का कोण, इस तरह से बहुत सारे कोण जो होंगे 360 के बीच में होंगे, 300 का कोण, ये सब क्या कहलाएगा? बृहत कोण कहलाएगा। तो ये आपके प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण आपके पता चल गए। उसके बाद क्या होता है? संपूर्ण कोण के बारे में। यानी संपूर्ण कोण क्या होता है? यानी संपूर्ण कोण यानी ऐसा कोण जिसका माप, यानी संपूर्ण कोण के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ऐसा कोण जिसकी माप जो होता है 360 अंश का होता है। कितने का होता है? 360 अंश के माप के कोण को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। इसको बाय फिगर में आप समझना चाहें तो यानी ये जो होगा आपका वो 360 अंश का कोण कहलाएगा। यहाँ पे अधिक कोण के बारे में भी अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये आपका मान लीजिए क्या होगा? अधिक कोण बनेगा। हम यहाँ से अगर मापेंगे तो ये अधिक कोण कैसे, यानी 360 से छोटा है और 180 से बड़ा है, ये अधिक कोण कहलाएगा। ये आपके हो गए। इसके बाद देखिए आता है पूरक कोण। पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब ये हो गया, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी ऐसे दो कोण जिनका माप कितना हो जाए 90 अंश हो जाए। ऐसे दो कोण जिनका माप क्या हो जाए, ऐसे दो कोण जिनका माप हो जाए 90 अंश। मान लीजिए ये हो गया आपका 40, ये हो गया 50। ऐसे दो कोण जिनका माप क्या हो जाए 90 अंश हो जाए वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, यानी इसी को बोलते हैं पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण बनता है वो क्या कहलाता है, पूरक कोण। यानी जैसे 40 और 50 का जोड़ेंगे तो 5 4 9 90 अंश का कोण बनेगा। इसके बाद पूरक कोण के बाद आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण उसे कहते हैं यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो जाए। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए 180 अंश हो जाए वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे आप समझ लें, मान लीजिए एक 60 अंश का हो जाए और एक 120 अंश का हो जाए, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। यानी समपूरक कोण में ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल। कौन सा, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। यानी ऐसे दो कोण, एक रेखा जिसकी एक रेखा और शीर्ष उभयनिष्ठ होता है उसको हम आसन्न कोण कहते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, ये आसन्न कोण कहलाएंगे। ये क्या होगा, आसन्न कोण कहलाएगा। यानी ऐसी दो कोण जिसके शीर्ष और एक भुजा, यानी वो क्या होगी, जिसका शीर्ष और एक लाइन जो होगा वो उभयनिष्ठ होगा। देखिए इस कोण का शीर्ष भी यही है, वो है, और इन दोनों की एक जो लाइन है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ऐसे कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं या एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इस तरह से आसन्न कोण हो गया। आसन्न कोण के बाद आता है आसन्न कोण, और आसन्न कोण के बाद एक आता है रेखा युग्म के कोण। रेखा, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म के कोण। रैखिक युग्म के कोण यानी रैखिक युग्म कोण के बारे में ऐसे समझ सकते हैं, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है रैखिक, यानी ऐसे कोणों का योग, दो नहीं उसमें 2 से 3 कई कोण हो सकते हैं। ऐसे कोणों का योग जिसका योग 180 अंश हो जाए, जिसका योग 180 अंश हो जाए, यानी दो से अधिक, दो भी या दो से अधिक कोण हो, उन सभी का योग 180 अंश हो जाए, वो रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पेयर। इस तरह से आप कुछ कोणों के बारे में जानें। बाकी अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।